मैंने आप लोग याद दिला दिया करिए मुझे रिकॉर्ड करना। मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं शुरू किया था। चलिए ठीक है। 107 इंटू 112 क्लियर हुआ? ओके। यस सर। यस सर। अब इसमें कोई डाउट है? चलिए 111 इंटू 111 का स्क्वायर बताइए। 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1। अच्छा इतना फास्टली कैसे बताया? अभी पहले किया से था कर रफ लिया। में अच्छा अभी रफ में किया। अच्छा 12 13 1 2 3 2 1 अच्छा 1111 का स्क्वायर बताइए तो। 1 1 नहीं है इधर। एक सेकंड 1000 की 1 2 3 4 3 2 1। वंडरफुल। ये जितना नंबर n का होता है ना, जितना 1 का नंबर होता है उतना तक ही जाते हैं। जैसे n यहाँ पे कितना है? 4 है। 1 2 3 4 और फिर रिवर्स में आ जाना है 3 2 1। तो यहाँ पे 1 1 1 स्क्वायर आप ऐसे भी कर सकते थे। ये कितना है? 3 है। 1 2 3 फिर रिवर्स में आ जाना है 2 1। अभी इसमें भी मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा जो नंबर सिर्फ 1 से बना होता है। हाँ सर अल्टरनेट नंबर वाला सर फिर से जरा से बताना, जैसे 107 मल्टीप्लाई 109। अच्छा ओके। 107 मल्टीप्लाई 109 ठीक है। जी तो इसको देखिए 109 और ये 107। ये देखिए 100 से कितना ज्यादा है? 9 तो प्लस 9। 100 से कितना ज्यादा है? 7 तो प्लस 7। 109 प्लस 7 क्या होगा? 116। 116 और डबल जीरो प्लस 9 7 जा 63। तो क्या हो गया? 63 सर। 116। 11663। अच्छा सेम प्रोसीजर है सर, सेम सेम नंबर प्रोसीजर है। इसीलिए मैंने बोला कि आपको अब इतना करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। अब 9 7 जा 63 तो कोई तो कैरी है नहीं, तो 107 में 9 ऐड करिए या 109 में 7 ऐड करिए, क्या होगा? 160 और 9 7 जा 63, तो इसको डायरेक्टली लिख दिया। अगर ये क्वेश्चन ऐसे रहता जैसे 112 इंटू 109, अब देखिए 12 9 जा तो 108 है तो कैरी है। तो अब क्या करेंगे? कैरी कितने का है? तो 1 का है, क्योंकि 108 है ना, तो 1 तो कैरी है। तो 112 में 9 ऐड करेंगे तो 121 और एक ये कैरी तो 122 और ये 08 तो 120। बैठो आया समझ? कैसे जोड़ो ये दौड़ दौड़ पे। अच्छा अच्छा किसी को डाउट? तो सर कंटिन्यू सर। कंटिन्यू। बोतल में फायदा किते रहने दा तो यार ने गजरा के अच्छा रुपया ये दा बहुत रुपया ये भी हों ठेका भी खुला है। चलिए 100 का प्लीज नो टॉकिंग इन द क्लास। मैं माइक ऑफ करा दूंगा, तो फिर मैं 2-3 क्वेश्चन करा के आगे बढ़ जाऊंगा। अगर डिस्टर्ब करेंगे तो फिर मैं माइक ऑफ करा दूंगा। क्लास पढ़ने समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं। 112 का स्क्वायर क्या होगा? 12544 वंडरफुल, कितना फास्टली आप लोग बता रहे हैं। अब 12 का स्क्वायर जिसे याद होगा उसे 10 मतलब उसे मिनिमम सेकंड भी नहीं लगेगा। 12 का आपको स्क्वायर याद 20 तक याद करना, हमें 12 भी याद करना है। नहीं, आपको स्क्वायर आपको 20 तक आप याद कर लीजिए। उसके बाद 20 से 30 तक का स्क्वायर मैं आपको क्लास में याद करा दूंगा। सिर्फ आपको 20 तक का स्क्वायर याद करना है, ठीक है? अच्छा मैं बोल रहा हूँ क्लास में करा दूंगा, तो इसकी इट मीन्स कि अगर मैं क्लास में 5 मिनट कराऊंगा ना तो जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि हर के पीछे एक लॉजिक छुपा है। 113 का स्क्वायर 12769 वंडरफुल। व्हाट इज योर नेम? चलिए और भी लोग आंसर दीजिए। सर 126 एक का आया 126, आगे क्या था? 169 और दूसरे का क्या है? 12769 127। सर 12769। जिनका 126 169 आया था उनसे मैं पूछ रहा हूँ कैसे? 12769। नहीं, जिनका 126 169 आया था, अब आप आंसर करिए। 13 ज्यादा है प्लस 13, यहाँ भी 13 ज्यादा है प्लस 13। 113 प्लस 13 12600। 13 इंटू 13 169, तो ये 1 यहाँ ऐड होगा ना, तो 12769 हुआ ना।
ये बेस 100 है तो 2 जीरो तक ही रहेगा, दूसरे के बाद अगर कुछ भी 2 जीरो से सेकंड डिजिट से बड़ा आ गया तो वो तो इस डिजिट में ऐड होगा ना। यस सर, क्लियर है? यस सर। ओके फाइन। 15 स्क्वायर क्या होता है? 1 to 5 हाँ 2 to 5 225 225 115 स्क्वायर क्या होगा? 13225 13225 225 वंडरफुल, माइंड ब्लोइंग। 115 plus 1 plus 15 130 और 2 they the 130 15 into 15 225 वंडरफुल। चलिए जिनको नहीं समझ में आया ये देखिए 115 स्क्वायर है, ये कितना ज्यादा है 15 plus 15, ये कितना ज्यादा है 15 plus 15, 115 plus 15 कितना हो गया 10 130 00 15 into 15 225, तो क्या हो गया 13225। आया समझ? सर ये 4 डिजिट्स के लिए भी एप्लीकेबल है? हाँ अभी करेंगे, मैंने आपको बताया ना 1000 पे भी करेंगे, 10,000 पे भी एप्लीकेबल है, लेकिन वो तो एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ, ठीक है। ठीक है, अभी अब एक नंबर जो 100 से बड़ा हो और दूसरा 100 से छोटा हो, अब इन दोनों नंबर का करते हैं। ठीक है, लेट्स से 104 into 98 ये नंबर है, अब इसका करना है। अब ये कैसे करेंगे? तो बस प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। 100 से कितना ज्यादा है 4 तो प्लस, ये 100 से कितना कम है -2 -2। अब ये ऑपरेशन करना है तो 98 plus 4 के लिए 10192 सर -2 10206 वेट Go to the सुनिए तो 08 पहले, अरे अरे क्या हो गया, सर पहले तो 102 आएगा, पहले 1019 102 10192 102 00, ये क्लियर है। अब यहाँ तक Yes, किसी sir, को sir. डाउट? आप Minus ऐसे करिए, ऐसे करिए, एक ही बात है। 104 में से 2 माइनस करिए 102, या 98 में 4 ऐड करिए 102 और 100 बेस है तो 2 जीरो आ गया। अब 4 into 2 क्या होगा, तो ये +4 है -2 है -08। अब 102 में से 10200 में से 8 को हटाना है तो क्या होगा 10192। अब देखिए, अब इस तरीके, बताइए बहुत लोगों को समझ आ गया, कुछ लोगों को अभी भी डाउट होगा। यस सर क्लियर -08 है। -08 कैसे आया? ये +4 है, ये -2 है, तो +4 into -2 क्या होगा? अभी तक तो सर साइन बड़े वाले की नहीं रहती, जैसे प्लस है वो 4 नहीं, तो ये मल्टीप्लिकेशन करना मल्टीप्लिकेशन बड़े वाले छोटे वाले Multiplication होता है, plus में तो वो तो minus addition में minus होता है ना, समझ गई सर, प्लस सॉरी इनटू माइनस हो गया माइनस हाँ मैं समझ गई मुझे। एडिशन में होता है ना। अब अभी तक क्या हो रहा था, दोनों बार माइनस माइनस आ रहा था तो हम लोग इसको प्लस कर देते थे, दोनों yes, बार sir. प्लस प्लस आ रहा था तो हम लोग इसको प्लस कर देते थे। अब क्या हुआ, Yes, एक sir. आपका प्लस है दूसरा माइनस है तो क्या हो गया -4। माइनस सर ये 102 में से फिर ये 101 कैसे आया सर? हाँ ये 102 नहीं है, ये 100 है, एक 10200 है। अब हाँ वेट, अब मेरी बात सुनिए थोड़ी देर। 10200 है, अब इसमें से आपको 8 माइनस, तो देखिए कभी भी अगर आपको आपके पॉकेट में अगर 100 रुपए का नोट होगा, उसमें से मैं आपसे 8 रुपया मांगूंगा तो आप क्या करेंगे, 100 रुपए का नोट तो अपने पॉकेट में ही रखे रहेंगे, 100 रुपए का नोट आप निकालेंगे, उसमें से आप 8 रुपया मुझे देंगे, मतलब कि आप 100 रुपया मुझे देंगे तो मैं आपको वापस 92 रुपीज दे दूंगा, यही होगा ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, हाँ आज पॉलिटी की क्लास है, ये 10200 माइनस 08 है, इसका ये मतलब है कि 100 है ये, इसमें से आपको 8 रुपीज हटाना है। यस गॉट इट। चलिए अब इसी तरीके से आप हटाएंगे, ठीक है, आप इस चीज को दिमाग में रख लीजिए कि आपके पास इतना 100 रुपीज का नोट है, इसमें से इसको हटा देना है। चलिए अब 94 into 103, टेल मी द आंसर। +3 -6 +3 9682 9682 9782
9682 सर, 9682 सर, 9682 माइनस हो जाएगा सर, 9682 ओके 18 बहुत सर लोग- माइनस हो जाएंगे। बहुत लोगों का 9682 आ रहा है। रूही आई थिंक आपका 9782 आया था। पहले आया था बट मैंने यहाँ माइंड जल्दी में सर। ओके देखिए अब किसी को डाउट है इसमें? नो सर, नो सर, नो सर। 103 और ये 94, ये 103 100 से कितना ज्यादा है? +3। 94 कितना कम है? -6। तो आप माइनस मत किया करिए। माइनस करना ना कभी कभी कठिन होता है, लेकिन एडिशन बहुत इजी होता है। हमेशा लोग जोड़ना चाहता है, पैसा खर्च करना चाहते हैं कि पैसा कमाना चाहते हैं? खर्च तो शौक का पार्ट होता है, लेकिन पहले कमाइए। तो एडिशन 94 + 3 97। तो 97 100 में से आपको 18 रुपए हटाना है। तो आप 9600 तो वैसे ही रखिएगा। 100 रुपए का नोट दीजिएगा, 18 हटेगा तो क्या बचेगा? 82। तो 9680 इज द आंसर। यस सर, करेक्ट है? यस सर। समझ आया? नहीं सर, ये नहीं आ रहा समझ कर रहे हो। ये समझ नहीं आया? इसका सर अच्छा हाँ, अच्छा, सर, वेट लास्ट वेट पेज में वेट 7 है, वेट वहाँ पे उसने क्या करा? क्या था क्वेश्चन? 103 और 94। चलिए जिनको समझ नहीं आया वो बताइए। पहले क्या किया आपने? +3 ऐड +3 वहाँ तक तो आता सर, लास्ट पे होता है। नहीं, सब कुछ बता दो। चलिए जिनको समझ नहीं आया। -6 अब या तो ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे। तो 100 Okay, sir. -6 94 9700। अब 9700 में से आपको 6 माइनस करना है। 6 नहीं सर, 18। 60 करना है। 18 60 सर, 18 80 are 18 सॉरी, माय मिस्टेक गॉट इट। ओके सर। 97 में से आपको 18 9700 में से आपको 18 माइनस करना है। तो ये वही है ना, 9700 में से 18 नहीं माइनस कर सकते हैं? यस सर, तो ये तो है 9682। अब आप बोलेंगे सर आप इतना फास्टली कैसे कर रहे हैं? तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। 9700 इसको ना पैसे के टर्म में देखिए। आपके पास 9700 रुपया है, सब 100 रुपया का नोट है। आपसे कोई 18 रुपया लेने आएगा तो आप 9600 रुपया तो अपने पास ही रखिएगा, और 18 रुपया आप उसको दीजिएगा तो बदले में वो आपको कुछ तो देगा। तो क्या देगा? 82 रुपीज देगा। 82 9680 आया समझ? ओके सर, ओके आया। क्लियर हुआ? हाँ सर। किसी को डाउट? सर नो सर। हाँ बोलिए। नो सर। चलिए तो फिर फिर आपका 8:15 से क्लास लेते हैं। ऑलरेडी लगातार बैक टू बैक में क्लास ले रहा हूँ तो मैं भी थक गया हूँ। राइट सर, यस तो 8:15 से क्लास लेते हैं। अभी का क्लास मजा आया? आप लोगों को सबको इंटरेस्टिंग लगा? बहुत अच्छा लगा? बहुत मजा आया। लगा एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए। और सर हमें सर सी शार्प में सर ये भी पढ़ना सर, ये डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशन वगैरह। हाँ डायरेक्शन ब्लड रिलेशन में सब पढ़ाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अच्छा। पढ़ाऊंगा। ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। Okay. ठीक है सर, ओके सर। सर ये पहले क्वेश्चन बोला वहाँ पे था। आते हैं सर, मल्टीप्लिकेशन हमने किया, क्या क्या? मतलब ये क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, जैसे मतलब कैसे आएंगे हाँ, वहाँ पे हाँ, क्वेश्चन? हाँ mathematical हाँ, अरे आपको डीआई वगैरह में सर ये Banking क्वेश्चन सब में देखने को मिल reasoning। जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके देखने को मिलेंगे। नहीं सर, डायरेक्शन के क्वेश्चन, डायरेक्शन ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन तो आते हैं। हाँ ठीक है, बस कीप ऑन स्टडिंग। मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छा दे सकता हूँ, मैं आपको पढ़ा अच्छा सकता हूँ, पढ़ना आपका काम है। सर लेकिन जो सिलेबस में इन्होंने दिया है ना सर, उन्होंने वो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी दिया है सर। जनरल मेंटल एबिलिटी में एना- सबसे पहला क्वांटिटेटिव एनालिटिकल एप्टीट्यूड एबिलिटी आपका आएगा। मेंटल एबिलिटी का Analytic- मतलब ही होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम लोग सर इन्होंने दिया है दो वर्ड, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। जनरल वो तो रीजनिंग में आता है ना दोनों, जनरल मेंटल एबिलिटी, मेंटल जनरल एबिलिटी। मेंटल एंड एनालिटिकल एबिलिटी। हाँ, तो जहाँ मेंटल आ गया ना वहाँ पे आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही होता है। ठीक है, रीजनिंग सर, ये पार्ट सारा भी कुछ बहुत और है। इजी होता है। और आप लोग बार बार इस चीज को भूल जा रहे हैं कि यार ये पोस्ट 91 सर सिलेबस पोस्ट है, में क्या है क्या नहीं है। 991 पोस्ट नहीं है, 9000 पोस्ट नहीं है। एक क्वेश्चन भी आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते गलत करना। 6 मंथ का 7-8 महीने का टाइम मिला है, तो इस चीज को अच्छे से पढ़ लीजिए कि अगर ये एग्जाम तो क्लियर हो, साथ में अगर आपको आगे भी केएस वगैरह करना हो तो दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो, यहीं पे खत्म हो जाए। मैं आप लोगों में कोई बाइफरकेशन नहीं कर रहा हूँ। ये जब मैं केएस का बैच लूंगा ना तो ये सब चीज मैं वहाँ पढ़ूंगा, बट मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, मैं कोई बाइफरकेशन आप लोगों के साथ नहीं कर रहा हूँ।
थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय। चलिए आधे घंटे बाद मिलते थैंक हैं। यू सर। Okay, 8:15 पे sir. क्लासेस स्टार्ट होगी, मैंने बता दिया 8:15, ठीक है? ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।